Question number 36. Based on YDSE, और इस क्वेश्चन के अंदर इट इज गिवन द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4, बट initially we have to find the phase difference corresponding to path difference, and path difference lambda by 4 is given. The formula to determine phase difference by path difference is 2 pi upon lambda delta x. तो अगर आप डेल्टा एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय 2, एंड द फार्मूला ऑफ नेट इंटेंसिटी इन YDSE सेटअप, लेकिन तब when intensity of both the sources is same, and if nothing information is given then it is assumed that best contrast condition is obtained, यानी intensity दोनों sources का same है. So I equal to I maximum cos square 5 by 2. The value of I maximum is k given in the question, and if you put the phase difference, then by solving this you can find net intensity is k by 2. So right answer is third. क्वेश्चन नंबर 37. हम सभी लोग अवेयर हैं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में ऑब्जेक्टिव और आईपीस का यूज किया जाता है. द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज f0 अपॉन fe, वेयर f0 इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड fe स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, एंड द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज दिस वन. And it is given in the question कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एंड सिंपली above relation express that if focal length of objective lens increases then magnification of telescope increases, but if this denominator quantity increases then magnification of microscope decreases. So right answer should be fourth. In question number 38, it is given that angle of prism is A, one surface is silvered, angle of incidence is 2A, medium is denser, so when light enters then it bends towards the normal, it strikes on this surface, इस surface से टकराती है, and it is given in the question कि ये strike करके it returns back through the same path, उसी path से लौटती है. अब ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि लाइट तभी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी जब सरफेस पर इंसिडेंट 90 डिग्री पर हो. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो 0, बट एंगल फ्रॉम सरफेस इज 90. दिस एंगल इज A, एंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180, सो रिमेनिंग एंगल विल बी 90 माइनस A. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. अब अगर ये सरफेस का नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल विल बी 90 डिग्री, एंड इफ अपर एंगल इज 90 माइनस ए देन रिफ्रैक्टिंग एंगल विल बी A. नाउ वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस AB. स्नेल्स लॉ, बाहर एयर मीडियम है, सो म्यू साइन थीटा equal to constant, so I can say 1 into sin 2a equal to mu into sin r. So sin 2a equal to mu sin a, because value of r equal to a, so mu equal to sin 2a upon 2a. by formula sin 2 theta, 2 sin a cos a, sin 2a को हम लिख सकते हैं, and sin a will be cancel out, so overall mu equal to 2 cos a. So right answer is second. क्वेश्चन नंबर 39 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, जो एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इसमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने को बोला गया है. इक्वेशन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यूज करते हैं, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव. 2 फ्रिक्वेंसीज गिवन है. फर्स्ट फ्रिक्वेंसी में के मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है, सेकेंड फ्रिक्वेंसी में भी के मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है, और वर्क फंक्शन का आंसर देना है. तो दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे.
फर्स्ट है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट h nu माइनस 5। सेकेंड केस में फ्रिक्वेंसी इंक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स 1.2 टाइम्स फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और K मैक्सिमम इज गिवन 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 h nu minus 5। We can arrange these equation in this manner। 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे, फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी और 5 का आंसर सोल्व किया जा सकता है। और बाय सॉल्विंग these two equation we get the result 5 equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इसमें आंसर सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 डी ब्रोगली इक्वेशन पर बेस्ड है। एवरी ईयर एक क्वेश्चन इससे भी आता है, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h upon √2m k e। k is here kinetic energy. Kinetic energy becomes 16 times, then find change in de Broglie wavelength, percentage change in de Broglie wavelength. If kinetic energy becomes 16 times, then lambda dash will be lambda by 4 because of under root. If wavelength becomes 1 by 4, then change is 3 by 4 of lambda, which is 75% of lambda. 75% of lambda, and it is given option second. So correct answer is option 2.